इससे ज्यादा नर्क और कहीं पे नहीं। कितने लोगों के एक्सीडेंट हो चुके हैं यहाँ पर, आमतौर पर होते रहते हैं। कम से कम 20 लोग थे। कितने दिन रहेंगे? बच्चे बीमार हो रहे हैं, स्कूल नहीं जा पाते। यहाँ पे 10 साल से 11 साल से अरविंद केजरीवाल वो भी कुछ नहीं किया। घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। मेरा नाम है किंजल चौहान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नवादा एक्सटेंशन पे और यहाँ पर आप इस रोड की हालत देख सकते हैं कि किस तरह से सीवर का पानी ओवरफ्लो हुआ है और लोगों के घर के सामने इतना ज्यादा मलबा जो डला हुआ है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कितनी दिक्कत का सामना लोगों को करना पड़ता होगा। वैसे में यहाँ के लोग बता रहे हैं कि 1 साल से यहाँ इस रोड की हालत ऐसी है। सभी लोगों से बात करेंगे और पूरा मामला जानेंगे कि इस रोड की हालत कब से ऐसी है और कितनी बार कंप्लेन की गई है। क्या नाम है आपका? रुक्मणी कुमारी। तो आप यहाँ पर इतने समय से रह रही हैं, रोड की कंप्लेन कितनी बार करी है आप लोगों ने? कम से कम 100 बार कंप्लेन हुआ है। बहुत सारे लोग जा गए हैं, झुंड बना के गए हैं, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं। क्योंकि इससे पहले जो विधायक थे उनको भी बहुत बार बोला गया, आके देख लेते थे, हाँ ठीक हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं करते थे। अभी भी जो विधायक बने हैं नए, वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं। वो भी बोल रहे हैं हो जाएगा रोड, अभी बस थोड़ी देर में होने वाला है, थोड़े दिनों में होने वाला है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। पहले कौन था यहाँ का विधायक? यहाँ का विधायक नरेश बलियान और अभी पवन शर्मा है। दोनों ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों के नेता बन चुके हैं और दोनों ने अभी तक कोई रोड की सुनवाई नहीं करी। नहीं, कोई सुनवाई नहीं। तो ऐसे में इतनी बार कंप्लेन कर दिया है, बच्चे आपके छोटे हैं, यहाँ से स्कूल जाते हैं, तो आप लोगों को जो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्या क्या दिक्कतें आ जाती हैं यहाँ पे? बहुत दिक्कत आ रही है। यहाँ पे हम बैठे रहते हैं तो इतने सारे मच्छर पनपते रहते हैं, पूरे मच्छर काटते हैं, सब बीमार पड़ रहे हैं। किसी को जो है सो कुछ हो रहा है, कोई बीमार पड़ रहे हैं। बहुत दिक्कत आ रही है, जाने आने में दिक्कत हो रही है, गाड़ी ले जाने आने में दिक्कत हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है। अभी हम लोग सब मलबा भरवाए थे अपने पैसे खर्च करके, वो विधायक ने सारे मलबे भी उठवा दिए, कुछ किए भी नहीं। अब बोल रहे हैं कि अब फिर हम लोगों को मलबा डलवाना, घर में लैट्रिन भरेगी, क्या करें? सरकारी जमीनें आप लोग अपने पैसों से मलबा अगर डलवा रहे हैं? अपने पैसे से डलवा रहे हैं, कोई सरकार तो कुछ कर ही नहीं रहा है। साल भर हो गया, हम लोग तो इतने परेशानी झेल रहे हैं, हम ही लोग जान रहे हैं। तो आपने अपने पैसे से जो मलबा डलवाया उसे भी सरकार ने उठवा लिया है? हाँ, और खुद से भी कोई कुछ भी नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रही है। न मलबे रहने देते हैं और न हम लोग को चलने की रास्ता मिल रही है कहीं। तो यहाँ पर इस रोड से आपका रोज का आना जाना है? हाँ, तो इस तरह से आप बिल्कुल बीच में पानी के बाइक निकाल रहे हैं। कई बार एक्सीडेंट वगैरह इस रोड पर हो चुके हैं, बता और रहे हैं। रखा है मैम, कई लोग का और रखा है। तो कंप्लेन वगैरह करी हुई है, क्यों नहीं सुन रही है सरकार यहाँ पे? सब कुछ करा हुआ है, सरकार चेंज हुई है, वो कराएंगे कराएंगे कराएंगे। और चेंज होने से पहले? चेंज होने से पहले तो लास्ट दिन तक बोलते रहे कराएंगे कराएंगे, कराया नहीं उन्होंने। तो अब ऐसे में ऐसे ही रोड पर आप लोग जा रहे आ रहे हैं, कितने लोगों के एक्सीडेंट हो चुके हैं यहाँ पर, आमतौर पर होते रहते हैं? कम से कम 20 लोग थे। और अभी और इस रोड की हालत ऐसी है तो और लगातार हो रहे हमारे हैं। बिल्डिंग में भी 4 दिन पहले हुआ है, एक लेडीज का टायर फ्रैक्चर हुआ है। और छोटे बच्चों को भी यहाँ पे दिक्कत आती होगी? बहुत दिक्कत है, आप सामने देखो, खेल नहीं पाते हैं, पूरा पहले खेलते थे। कि लगभग 1 साल से इस रोड की हालत ऐसी ही है। 1.5 साल से कंप्लेन 50 बार हो चुका है। किस किस को कंप्लेन करी है? यहाँ पे भूतपूर्व एमएलए जो थे उसको भी किए, अभी जो कौन था? एमएलए है उनको भी किए। सारे कोई कंडीशन नहीं दे रहा है, यहाँ सारे नथिंग है। मैडम, आज अगर इंडिया के अंदर में, अगर वर्ल्ड के अंदर में देखा जाए, ये दिल्ली 59 है, तो इससे ज्यादा नर्क और कहीं पे नहीं। राजधानी होने के बाद भी अगर अरे दिल्ली की हालत- राजधानी तो आप राजधानी तो मैं तो तकलीफ का बात बता रहा हूँ। इससे अच्छा हम अपने गांव में हैं, जहाँ पे जयनगर, जहाँ पे अभी नरेंद्र मोदी गए थे, वहाँ पे हाईवे है। एक एक गली वहाँ पे सीमेंटेड है। नीतीश कुमार के कंडीशन से यहाँ पे 10 साल से 11 साल से अरविंद केजरीवाल वो भी कुछ नहीं किया। तो अब तो बीजेपी है।
अरे बीजेपी अभी तो 2-3 महीना हुआ है, अभी ये पिछले 2 सालों से यही हाल है, इतना बदबू है, बजट बच्चों ही को नहीं आया है। अरे आपका बजट कब आएगा? हम लोग का देखिए ना, एक बार आकर के देखिए, ऐसा कंडीशन आपका घर में होता तब जाकर के बजट पास करवा लेते। आज रेखा गुप्ता जी को मैंने 5 बार मैसेज डाले, उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। अभी आपने कहा था कि अरविंद केजरीवाल नहीं सुन रहे हैं, अब रेखा गुप्ता को भी तो आपने कर लिया, वो तो बीजेपी देखिए, की मैं है। शपथ ग्रहण में थे, घर का हमारा गली का कोई कंडीशन नहीं है। यहाँ पे अब पानी दिखाइए, हम क्या बीजेपी में हैं? हम नर्क में हैं, बीजेपी में नहीं है, हम नर्क में हैं। आज 2 महीना हो गया, मैं यही सोच करके बीजेपी में आए, जो आते ही मेरे घर का उद्धार हो जाएगा, अच्छा कंडीशन होगा। ये केजरीवाल वाला कंडीशन नहीं रहेगा। मगर ये बीजेपी आज तक देखा नहीं, 2 आदमी को कभी भेज देता है और साइड हो जाता है। तो ऐसे में आपने अरविंद केजरीवाल की सरकार को भी पकड़ा, बीजेपी को भी पकड़ा, रोड की ऐसी हालत में किसकी गलती है? मैंने रोड के गलती में आज भी कंडीशन डाले हुए हैं, नहीं करेंगे हम लोग मकान बेच करके चले जाएंगे। मजबूरी है, मजबूरी में लोग क्या करेंगे, कितने दिन रहेंगे? बच्चे बीमार हो रहे हैं, स्कूल नहीं जा पाते, पीने का पानी भी बंद है यहाँ पे। 2 महीने से। एमसीडी का गाड़ी आ रहा था, वो भी 6 महीने से बंद है। कूड़ा उठाने वाला भी नहीं। क्या है, दिल्ली है, हम लोग तो दिल्ली क्या राजधानी है, राजधानी में ये हाल है तो बताइए क्या। और सबसे दिक्कत है कि आप पिछले 7 साल से पानी आ रहा था बहुत अच्छा, पीने का पानी 2-2.5 महीने से वो भी बंद हो गया। जल बोर्ड में हम पिछले हफ्ते गए थे, उन्होंने बोला हम खोज रहे हैं, अब वही खोज रहे हैं, कहाँ गया पता नहीं। पानी एकाएक 2-2.5 महीने से बच्चे जीना दुर्लभ हो गया है यहाँ पे। पानी गायब हो गया। अब उनके बच्चे से बीमार। आप यहाँ पर इतने समय से रह रहे हैं, रोड से आपको भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इतनी बार कंप्लेन कर दी, क्यों सुनवाई नहीं हो रही है? कोई नहीं सुनता मैडम, सबको कह लिए कोई नहीं सुनता। तो आश्वासन किस बात का दे रहे हैं कि कोई डेट दी है कि अब तक कर देंगे? या आते इनके देखने चले जाते, देख के करता कोई भी नहीं है। कितनी बार अब तक देख कर जा चुके हैं? 85 बार पहले जो पार्टी के थे वो भी जा चुके, सब जा चुके। एक 10 बार दिन पहले भी आया, विधायक भी आया था, उसने भी देखा है, कोई करके राजी। छोटा बच्चा स्कूल जाता है, निकलने का भी रास्ता नहीं है, कैसे जाएगा? देखो रास्ता प्रॉब्लम है, सुबह सुबह स्कूल जाने में दिक्कत है, रास्ता ही नहीं है जाने का। जाने का रास्ता ही नहीं है कहीं से। आप देखो उधर, दिखाओ उसमें कैमरा में। जाने का रास्ता छोड़ो, जो बीमारियां फैल रही हैं, वो छोटे बच्चे हैं। पीने का पानी भी बता रहे हैं कि 2-2.5 महीने पानी तो इतना गंदा आता है कि आप आरओ भी काम नहीं कर रहे, आरओ की सर्विस करा करा के थक गए। चलो पानी साफ हो जाएगा, बदबू साफ तो नहीं होगी ना। इसी सीवर में ये पानी नहीं पी पाते, बिजली का पानी सब लेके पीते हैं, यहाँ का पानी पी नहीं पाते। तो जैसा कि आपने जाना कि कितने समय से इस रोड की ये ऐसी हालत हो रखी है, छोटे बच्चों को स्कूल जाने में भी दिक्कत हो रही है। अब ऐसे में रोड की इतनी बुरी हालत है कि स्कूल जाने के साथ साथ घर पर बीमारियां भी इतनी फैल रही हैं। हर परिवार को यहाँ पर समस्या का सामना करना पड़ रहा है, बदबू झेलनी पड़ रही है, और रोड की ऐसी हालत की वजह से बीमारियां भी काफी ज्यादा फैल रही हैं, मच्छर हो सकते हैं और बड़ी बड़ी बीमारियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। पीने का पानी लगभग 2.5 महीने से यहाँ पर नहीं आ रहा है, और जो भी आ रहा है वो इतना गंदा आ रहा है कि एक्वागार्ड तक काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे में सरकार बदल भी चुकी, पहले की सरकार और अब की सरकार कोई सुनवाई करने को तैयार नहीं है, आकर बार बार देखकर चले जाते हैं। रोड की ऐसी हालत, लोगों की बीमारी और लगातार हो रहे एक्सीडेंट, क्या जिम्मेदार कौन माना जाएगा? इस पूरी रोड की हालत के लिए प्रशासन अगर जिम्मेदार नहीं है तो कौन इसकी जिम्मेदारी उठाएगा? आए दिन लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर प्रशासन अब क्या जवाब देगा? पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दिल्ली से कैमरामैन नरेश के साथ मैं किंजल चौहान, देखते रहिए झलको दिल्ली। झलको